प्रणाम महाराज जी। महाराज जी, नाम सिमरन करते आनंद में होते हुए भी नींद में चली जाती हूँ। अभी आनंद नहीं आया। आनंद में और नींद में अंतर है। नींद है तमोगुण का लक्षण। इंद्रियां आनंद में टिक नहीं पाई, इसलिए तमोगुण में चली गई। नहीं तो नींद में भी भजन का आनंद रहता है। जब आनंद आता है ना, तो नींद में भी भजन होते हैं। और भजन में नींद आ जाए, ये तमोगुण का है। इसका मतलब आनंद नहीं। जैसे आपको भोजन भूख लगी और आप भोजन पाव भला सो जाओ। आप फिल्म पसंद की भला देखने बैठो, 3 घंटे सो जाओ तो हमें बताना क्यों? आनंद आ रहा है ना। आनंद आ रहा है ना, तभी। कैसे सो सकते हो? आनंद आ रहा है। आपका क्रिकेट प्रिय खेल हो और चल रहा हो और फिर सो जाओ तो हमें दिखाओ। नहीं सो। क्यों? आनंद आ रहा है, क्योंकि आपके मन के अनुकूल विषय चल रहा है। भजन को मन में आनंद नहीं मिला, इसलिए नींद में चला गया। अगर मन को भजन का आनंद मिला होता तो नींद में नहीं जाता। हाँ, जब भजन का आनंद मिलेगा तो 5 बातें ठीक हो जाएंगी। नारायण हरि भजन में पांचों न सुहात विषय भोग, निद्रा नींद, हंसी मजाक, बहुबात भोग, ये सब अच्छा। नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक कामग न्यारा है। तुम सच्ची मानना, मतलब 24 घंटे में 15 मिनट लेटने पर ऐसा लगता था हम बहुत सो गए। 15 मिनट एकदम जैसे उठ के बैठ गए, लगा 15 मिनट है यार, ये घड़ी खराब है क्या? ऐसा दिमाग में छाया हुआ था भजन करना। तो नींद 15 मिनट लेटे एकदम। जब तमोगुण नहीं तो फिर नींद कहां से? तमोगुण में ही नींद है। निद्रा आलस्य प्रमादोत्सम तत्तामस मुदाहृतम। प्रमाद और तमोगुण, नींद आलस्य, ये तमोगुण के प्रभाव से आता है। न रजोगुण न तमोगुण, तो नींद कहां? सात्विक। भजन करते करते नींद में चले जाना है, तमोगुण की प्रधानता का लक्षण है। ये नहीं होना चाहिए। खड़े हो जाओ, खड़े होके भजन करो, टहल के भजन करो। भजन के समय नींद नहीं, नींद के समय भजन करो, लेकिन भजन के समय नींद नहीं। जैसे अब सो रहे हैं तो सोने जाए तो राधा राधा राधा। हमें सोने की चिंता नहीं, हम राधा राधा करते हुए कब सो गए, फिर जब जगेंगे तो राधा राधा करते हुए जगे, अपनी दिनचर्या में लगे, तब ऐसे भजन होता है। इसे नहीं कि भजन में आनंद आ रहा है तो नींद में चले गए। आनंद में कैसे नींद आ सकती है? हमें जरा बताना। आपको उदाहरण कई दिए। कुछ भी, आप कहीं भी आनंद लग रहा हो, आपका मनोरंजन कोई चल रहा हो, सीरियल हो, आप देखो भला सो जाओ? बिल्कुल नहीं सोएं, क्योंकि आनंद आ रहा है ना। नींद में आनंद ही आता है। नींद में एक आनंद होता है। संसार के चिंतन को छोड़ करके 6 घंटे बिल्कुल रहे तो वो इंद्रियां पुष्ट हो गई, उनको एक आनंद आता है, एक नया जीवन सा मिलता है। 6 घंटे नींद में क्या होता है? संसार का चिंतन नहीं होता। ऐसे ही जिस मनोरंजन को आप देखते होते हैं तो अन्य सब चिंतन भूल जाता है, वो आनंद आता है। और अगर भगवान के चिंतन में सब चिंतन भूल जाए तो परमानंद आ जाए। वही तो हम कर रहे हैं। अपने लोग वही तो कर रहे कि भगवान के चिंतन में इतना तन्मय हो जाओ कि सब चिंतन भूल गया तो परमानंद की बाढ़ आ जाए। अभी क्या होता है? संसार का चिंतन होता है। संसार विषम है। विषम में 2 परिस्थितियां, सुख और दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय। तो हम इसी में थपेड़े खा रहे हैं। और भगवान सम है, सम में एक रस परमानंद है। अगर हमारा चित्त भगवान में जुड़ जाए तो हर समय परमानंद बना रहे। जैसे 4-5 घंटे नींद में गए, संसार का चिंतन छूटा, कितना अच्छा लगता है। जब जगते हैं तो कितना फ्रेश महसूस होता है। क्यों? क्योंकि 5 घंटे संसार का चिंतन छूटा। और अगर जागते हुए 5 घंटे संसार का चिंतन छोड़ दो तो तुम योगी हो जाओगे, तुम अखंडानंद परमानंद का भोग करने लगोगे। तो करे, यही प्रयास है। जब हम राधा राधा राधा, उसी का चिंतन, उसी को देखना, उसी को सुनना, तो देखो फिर कितनी उन्नति होती है, आंतरिक और बाह्य दोनों। संसार का चिंतन ही हमें क्लेश देता है। देखो, जो संसार के चिंतन में ज्यादा डूबते चले जाते हैं, डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं। आप संसार का चिंतन करते रहो तो देखो आपका दिमाग थक जाए। वही राग, वही दे, उसने ऐसा क्यों कहा, उसने, हमने तो उसके साथ ये किया, ये पूरी गणित चलते चलते वो भट्ट हो जाता है और वो डूब जाता है। मतलब बेमतलब बैठे बैठे कुछ नहीं, कोई नहीं, वो डिप्रेशन में पहुंच जाता है। अगर हम नाम जप करेंगे तो अपने को हम बचा सकते हैं। आप गौर से देखना, नींद का सुख क्या है? 6 घंटे संसार का चिंतन छूटना। जब नई नींद लेते ना तो आप देखो हर नस नाड़ी आपकी भारी हो जाती है, थक जाती है, ऐसा लगता है यार सोना चाहिए।
क्या सोना है? मतलब संसार का चिंतन 6 घंटे भूलना है, 8 घंटे भूलना है, मुझे संसार भूलना है। व्यसन में क्या होता है, नशे में क्या होता है? बुद्धि मंद हो जाती है, चिंतन लड़खड़ा जाता है, बस इस बात का सुख होता है। उसकी बुद्धि चिंतन रहित हो रही है, चिंतनी शक्ति खत्म हो गई है, इसलिए वो सुख का अनुभव कर रहा है। यहाँ अचल बिहार में जब हम रहते थे तो हितधाम के सामने नाली बहती थी, ये परिक्रमा मार्ग पक्का नहीं था। तो एक जो शराबी तो नाली के साइकिल लिए, तो बार बार ऐसी को, तो हमें पता नहीं था कि शराब पिए। तो मैंने कहा क्या भैया? वो नाली को ऐसे देखता और ऐसे फिर बार आगे और आखिरकार लड़खड़ा के नाली में गिरी गया। फिर भी उसे कोई शोक चिंता नहीं है, उसकी जो वाणी निकल रही है वो ऐसी निकल रही जैसे बादशाह की। क्या है? चिंतन खत्म, शुभ अशुभ का चिंतन, संसार का चिंतन, वो लड़खड़ा, चाहे भांग खाए हो। ये जितने नशे हैं ये सब शरीर को एकदम शिथिल करना और बुद्धि का चिंतन हटा देना, बस इसी का आनंद है। और सोचो अगर यही काम आप जागृत अवस्था में भगवान में लगा दो तो बुद्धि पंग हो जाए, तो वही समाधिस्थ महापुरुष कहे जाते हैं, वही योगी कहे जाते हैं, वही भगवान के प्रियजन कहे जाते हैं। देखो ना, एक बिंदु पर अपने चित्त को लगा कर देखो। थोड़ी देर अगर आपको शक्ति ग्रहण करनी तो हम आपको बता, कोई एक बिंदु तय करो, जैसे ऐसे बैठे हैं, कोई एक बिंदु तय करो और उसी में नेत्र लगा दो और बस राधा राधा राधा, आंख खुली हो मुंह बंद। अब आपकी आंखों से पानी झरने लगे तो ऐसे कर लिया, फिर उसी पे लगा दो, फिर जिधर चिंतन करोगे एक तार चिंतन जाएगा। इसे त्राटक क्रिया कहते हैं योग में। कितने अपने पास साधन है जिससे हम एकाग्रता को समेट कर भगवान के चरणों में चिंतन में लगाएं, अभी आनंद आ जाए। जादू मंत्र टोना और ये जो आते हैं ना वो कैप्सूल जैसे, वो क्या कहते हैं उनको, जंतुर, इनसे काम नहीं बनने वाला। तुमको हाँ ज्ञान विज्ञान संपन्न होना पड़ेगा। ये सब छूछा, ये सब नाटकबाजी से नहीं निकलना। देखो जैसे नाम जब भी चल रहा हो, चिंतन भी दूसरे आ रहे हो, तो क्या मन के 2 विभाग हो जाते? हाँ, मन के 2 विभाग हैं ही। जैसे बुद्धि को 2 विभाग है ना, रावण से विभीषण जी कह रहे हैं, कुमति सुमति सबके उरराही, नाथ निगाम हाँ, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां मतलब सुमति और कुमति जैसे होती है, हाँ ऐसे ही सुमन और कुमन होता है। सुंदर जो मन होता है वो आपको अच्छी सलाह देगा, और कुमन जो कुमार्गगामी मन होता है वो उसी समय गलत सलाह देगा। उसी समय जैसे आपसे कह रहा है ये भोग लो बहुत अच्छा है, तो अंदर से आएगा नहीं यार फंस जाओगे बहुत गलत है। उसी में 2 विभाग है। अच्छे वाले में मन इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, और बुरे वाले मन को अच्छा बना दो तो निर्मल मन हो गया, भगवान प्रगट। विचार बुरे नहीं आते, काम को कैसे करना वो दिमाग में चलता रहता है, और नाम जब भी चलता रहता है। हाँ, तो आपको काटना है, डिलीट करके एक को चलाना है, यही बुद्धिमानी है। उसे रोकना होगा। हमें इसीलिए कहते हैं जैसे नाम जप करो तो नाम के अक्षरों का ध्यान करो, इसे डबल फंसाना होगा। ये डबल पटरी पे दौड़ता है, राग द्वेष पे दौड़ता है, तो इसे फंसाना होगा। राधा, अब अंदर से उच्चारण कर रहे हैं राधा, सामने लिखा है राधा, हम पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, सुन। अब इसको भागने का अवसर नहीं मिलेगा तो ज्यादा देर इसमें टिकेगा नहीं, देखना आप। और अगर टिकने लगे तो फिर देखना आप आनंद आने लगेगा, फिर रुचि बढ़ने लगेगी। ये डबल भागना चाहता है, ये 2 काम एक साथ करना चाहता है, इसमें क्षमता है। ये भगवान की आरती भी करेगा और बाजार भी वो आएगा उसी समय। भगवान की आरती करता जा रहा, सोचता जा रहा बाजार जाना, वहां मिर्च लानी, वहां आलू लानी, वहां ये सब करता रहेगा। देखने में लगेगा भक्ति हो रही है, चिंतन हटते ही लगता है कि मैं नाम जब भी चल रहा था मेरे। हाँ, नहीं वो 2 काम कर सकता है, इसीलिए हम डबल उसको फंसाते। लिखो और उच्चारण करो और सुनो तो उससे मंगल हो जाएगा। सूरज जी मुजफ्फरनगर से। श्री राधा राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। सदगुरु भगवान, कभी कभी चिंतन सहज ही हो जाता है और पर कभी कभी बहुत प्रयास करने हाँ, पर भी किसका नहीं है? होता, इसके लिए हाँ, क्या करें? बिल्कुल बिल्कुल। कबहू तो थोरो भजन कबहू होत विशाल, ये पहले रसिक महापुरुष लिखे हैं। मन को धीरज छुटे नहीं गाहे न दूजी चाल। जिस समय रजोगुण और तमोगुण का आवेश होगा उस समय भजन खींचना पड़ेगा। मन बिल्कुल भजन में नहीं लगेगा, स्वाद भजन में नहीं लगेगा, संसार अच्छा लगेगा, उस समय भजन खींचना पड़े। और जिस समय सतोगुण होगा तो एकदम अनुकूल परिस्थिति, ऐसा लगेगा रसगुल्ला जैसे खाते ना, ऐसे राधा राधा राम सुधा रसम रसी तुम। और जब रजोगुण तमोगुण होगा तो
फिर वो अच्छा लगेगा। संसार का भोग, संसार की चित्र, संसार की बातें भगवान अच्छे नहीं लगेंगे। और जब गुणातीत भजन हो जाता है, तीनों गुणों से परे स्थिति हो जाती है, तब एक तार भजन चलता है। अभी एक रस भजन नहीं होगा, अभी गुणों के अंतर्गत है। जो रे सदा ज्ञान एक रस, तो ईश्वर जी में भेद कहो कस। अभी जीवत तो देहाभिमान को लेकर त्रिगुण के अंतर्गत है। तो कभी सतोगुण आया, कभी रजोगुण आया, कभी तमोगुण आया। तीनों गुण हम पर प्रभावित न कर पावे। हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, ई डर ही डरप हरिवंश ही तिजिनो भ्रमय गुण सलिल पर, जी नामन मंगल लोक त्यों सुहरि पद भज न विलंब कर। हर समय जबरदस्ती भजन में लगाए रहो, तीनों गुणों पर विजय प्राप्त कर लोगे। गुण के अनुसार के आज मन नहीं लग रहा तो फिर बात गलत हो जाएगी। चले न दूजी चाल, चले न दूजी चाल। अब टीवी देख लेते हैं, भजन में मन नहीं, यार चलो आज सिनेमा देखें, चलो आज उसके पास बैठते हैं, गलत हो जाएगा, संस्कार गलत हो जाएंगे। गाहे न दूजी चाल, हम सो सकते हैं लेकिन गलत संग नहीं कर सकते। तो सोने के बाद फिर उठेंगे, गुण चक्र बदलेगा, भजन में लग जाएंगे। और अगर गलत संग हो गया तो संस्कार बन जाएगा, भजन में विक्षेप डालेगा। तो ये तब तक चलेगा जब तक गुणातीत नहीं होंगे, तब तक ये विक्षेप डाल, कभी भोग प्रिय लगेंगे, कभी भगवान प्रिय लगेंगे, कभी भजन अच्छा लगेगा, कभी प्रपंच अच्छा लगेगा। यही तो साधना है कि काट काट करके प्रपंच और भोगों की वृत्तियों को हम भगवान के चरणों में लगा रहे हैं। चित्त वृत्ति को निरोध करके, रोक करके प्रभु के चरणों में लगाना, इसी पर प्रभु रीझ जाते हैं कि ये इतना आकर्षण पर भी हमारा चिंतन नहीं छोड़ता। तो फिर भगवान कृपा कर देते, माया हटा देते हैं। भगवान कहते हैं ना, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। मैं उसे माया से तार दे, मतलब तीनों गुण का प्रभाव खत्म। अब स्वाभाविक भजन, जैसे विषयी पुरुष का विषय चिंतन, ऐसे भगवत चिंतन। काम ही नारी प्यारी जिम लोभी जिम प्रिय दाम, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। वो भजन फिर त्रिगुणातीत होता है, फिर उसे कोई भ्रष्ट नहीं कर सकता। वो जीत गया माया पर। भगवान की शरण में होकर प्रयास करते रहो, कृपा उनकी, प्रयास हमारा। ठीक है। प्रेम प्रकाश पांडे जी झारखंड से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपकी कृपा से लगभग नियमित सत्संग और एकांतिक वार्तालाप श्रवण कर रहा हूँ। मन के समाधान आपकी कृपा से हो चुके हैं। महाराज जी, एक जिज्ञासा है पूज्य अष्टावक्र जी राजा जनक जी को। जब मन का समाधान हो गया तो जिज्ञासा कैसी रही? चित्त का समाधान होने के बाद कोई जिज्ञासा नहीं रहती। अभी समाधान नहीं हुआ है। समाधान का मतलब होता है लक्ष्य में स्थित हो जाना, चित्त का परमात्म तत्व में स्थित हो जाना समाधान होता है। वो शायद शब्द का प्रयोग कर रहे हो लेकिन उसका अर्थ नहीं जानते हो, तो इसलिए अब जिज्ञासा कीजिए, क्या कहना चाहते हैं? पूज्य अष्टावक्र जी राजा जनक जी को अष्टावक्र गीता में कहते हैं कि आत्मा स्थित है, गुणों से लिपटा हुआ शरीर उठता है, बैठता है, खाता है, जगता है, सोता है, मुझ आत्मा में कोई क्रिया नहीं होती। तो फिर कहाँ जन्म, कहाँ मरण, कैसा स्वर्ग, कैसा नरक, ये सब तो देह भाव में है। मेरी जिज्ञासा है कि स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर, यातना देव देह क्या होता है, और मन, प्राण, जीवन और मरण से कैसे संबंधित है? देखो, जब हम स्वप्न में होते हैं तो ये ज्ञान नहीं होता कि एक स्थूल शरीर पड़ा है सैया पे, और स्वप्न में पूरा विलास होता है, दुखद या सुखद, अनुकूल या प्रतिकूल। कोई न वस्तु होती, न कोई व्यक्ति होता है। वहां एक मन केवल जागृत रह गया, सुषुप्ति में नहीं गया, तो स्वप्न की रचना कर दी। जे ही जाने जग जाए हेराई, जागे जथा स्वपन भ्रम जाए। जिस तत्व के जान लेने पर ये संसार खो जाता है, ऐसे जैसे जगने पर स्वप्न पूरा झूठा दिखाई देता है। एक बार जनक जी ने स्वप्न में देखा कि वो बहुत गरीब हो गए हैं और वो भिक्षा मांगा, भूख से व्याकुल होकर। एक हांडी में कुछ दाल चावल पकाया, खिचड़ी, इतने में 2 सांड लड़ते हुए आए, वो खिचड़ी फैल गई। वो बड़े भूख से व्याकुल है। आँख खुली तो महाराजा धीराज की सैया, तो उनका ये सत्य कि वो सत्य। सभा में जाकर बड़े बड़े विद्वानों से बस यही पूछते, ये सत्य कि वो सत्य। अब ये वो का कुछ थोड़ा सा इशारा करे तो समझ में आवे। बड़े बड़े विद्वान चुप हो जाते, तो उन्हें नजर बंद कर देते, आप जाओगे नहीं जब तक उत्तर नहीं मिलेगा, खाओ पियो मौज मस्ती से रहो। तो एक दिन बच्चों के साथ अष्टावक्र जी खेल रहे थे, बड़े विद्वान थे, गर्भ से ही विद्वान थे। कहोड़ नाम के ऋषि इनके पिता थे,
तो वेद पाठ कर रहे थे, तो अष्टावक्र जी माँ के गर्भ से बोले अशुद्ध बोल रहे हो। तो उन्होंने पत्नी से कहा, ये कौन है जो मुझे टोक रहा है? बोले आपका पुत्र गर्भ में। बोले बड़ा टेढ़ा है, बड़े नाराज हुए, कहा अष्टवक्र हो जा। तो गर्भ ही से 8 जगह से टेढ़े, तो बड़े विद्वान थे, वाक्चापाल्यता भी थी। तो बच्चों से जब कहते हैं उनका इतने बड़े विद्वान हो, तो राजा जनक जी के कैद में नजर बंद है, तुम्हारे पिता छुड़ा लो ना। माता से कहा, आज तक तो आप कहती थी पिता परदेश गए हैं, आज मुझे पता चला कि नजर बंद है। और सीधे जनक जी के दरबार में गए, तो जो देखे वो हंस दे। अष्टवक्र तो कहे, बोले जनक, मैंने तो सुना था तुम्हारी सभा ज्ञानियों की सभा है, लेकिन यहाँ तो सब चमड़ा मांस और हड्डी देखने वालों की सभा है। उनका ऐसे कैसे उपहास कर सकते हो आप हमारी सभा का? ब्रह्म ऋषि के बालक होकर तो उनका क्या देखकर सभा हंस रही? हमारी आत्मा को देखा क्या? शरीर देखा, मांस देखा, त्वचा देखी, हड्डी देखी, टेढ़ी, इसीलिए तो हंसी आई। सब चुप। बोल तेरा प्रश्न क्या है? उनका ये सत्य कि वो सत्य? बोले ना ये सत्य ना वो सत्य। जो कुछ ही क्षणों में असत्य हो जाता है, स्वप्न में जाते हो तो जागृत असत्य हो जाता है, जागृत में आते हो तो स्वप्न सत्य हो जाता है, ये दोनों असत्य हैं। अष्टावक्र जी गुरु हुए, कहा घोड़े की रकाब में पैर रख के केवल बैठने मात्र से मैं ब्रह्मबोध करा दूंगा उतने समय में। ऐसे महापुरुष तैयार भूमि, तो शिष्य तैयार जनक जी, तो गुरु दाता तैयार बोध कराने वाले। अभी तो अपने फंसे हैं देह में, बात ब्रह्म ज्ञान की करेंगे, लेकिन पोषण देह और इंद्रियों का होगा, मन की गुलामी होगी। सच्चाई से यदि गुरु शरण हुआ जाए और गुरुजनों की कृपा हो जाए, तो फिर हमारे में जो नाम मंत्र उपदेश गुरु जी ने दिया वो स्फुरित हो और हमारे अंतःकरण का मार्जन हो। तो जैसे पवित्र और निर्मल जल में नीचे की तह की बात दिखाई देती है, ऐसे निर्मल और सम अंतःकरण में वो प्रतिबिंब आत्मा का जो पड़ता है, सबकर परम प्रकाशक जो ही, उसी के सारे वो वापस लौटता है। मन बुद्धि अंतःकरण आत्मस्वरूप का चिंतन नहीं कर सकते। इनको चिंतन रहित करने के बाद जो स्वरूप बचता है वो आत्मा है। ना उसका कभी जन्म है, ना उसका कभी मरण है। पर जैसे स्वप्न में कुछ ना होने पर भी जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर न होई, ऐसे ही जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटति कठिनाई। ऐसा ये बंधन है जो केवल गुरु प्रताप से छूटता है। क्योंकि साधन करोगे तो अहंकार और पुष्ट होगा, और गुरु कृपा नायमात्मा प्रवचनेन लभ्या न मेधया न बहुना श्रुतेन। तो गुरु कृपा से अहंकार का समन हो, देहाभिमान का, और उनकी कृपा से ही अंदर वो बोध रूप परमात्मा स्वयं स्फुरित होता है। आत्मचिंतन अपने आप में अपने आप का चिंतन है। अंतःकरण के द्वारा चिंतित प्रकृति होती है, अंतःकरण के द्वारा अचिंत तत्व है आत्म तत्व। उसका न कभी जन्म है न मरण है। पर जन्म मरण ना होते हुए भी जब तक देहाभास है, देहाभिमान है, जीवत्व है, तब तक उसको बरबस पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, उसको भोगना पड़ेगा। अब इसी के शुभ कर्म के अन्य लोक हैं, अशुभ कर्म के अन्य लोक हैं। शुभ कर्म का देवदेह है, अशुभ कर्म का जो है यातना देह है। ये सब केवल मायाकृत है, इनकी सत्ता नहीं है, ना स्थूल की, न सूक्ष्म की, न कारण की, न यातना की, न देव की। समझ पा रहे हो आप? हाँ, ये सब केवल कल्पनात्मक हैं, मायात्मक हैं। जैसी जैसी हम सोच करते जाते हैं वैसा वैसा। एक सोच कर रहा है राम में तो पूरी सृष्टि राम में दिखाई दे रही, एक सोच कर रहा है काम में तो पूरी सृष्टि काम में, एक सोच कर रहा है श्याम में तो पूरी सृष्टि श्याम में, एक ब्रह्म में तो ब्रह्म में। है क्या? जैसी दृष्टि वैसी हमारी सृष्टि है, और दृष्टि खत्म हो जाए तो सृष्टि है ही नहीं, केवल ब्रह्म। सर्वम भी नहीं, सर्वम तो समझाने के लिए है, सर्वम खलमिदम ब्रह्म समझाने के लिए, केवल ब्रह्म। सर्वम भी मायामय है। तो गुरुजनों का आश्रय ले, उपासना मार्ग में चले, तो उपासना से ही वासना मिटती है और निर्वासनिक हृदय में ही तत्व ज्ञान स्फुरित होता है। नहीं, पहले खूब नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, गुरुजनों की शरण में रहो, समाज की सेवा करो, तो तुम्हारा अंतःकरण पवित्र हो। पवित्र अंतःकरण से ही चला जा सकता है। आप गृहस्थ तो इसलिए आपको ऐसा कह रहे हैं। अगर विरक्त हो तो फिर उसके लिए दूसरा मार्ग है, कठोर जितेंद्रियता, तितिक्षा, लोक परलोक के भोगों से वैराग्य, इंद्रियों का समन, मन का दमन,
तब जाकर के चित्त का समाधान, घोर मुमुक्षता, मुझे बस मुक्त होना है, तब ब्रह्मबोध। ब्रह्मबोध ऐसे हलवा चटली थोड़ी ज्ञान के पंथ कृपाण के धारा, परत खगेश लगे लही बारा, जो निर्विघ्न पंथ निर्वाही, सो कैवल्य परम पद लाई। सो कह वही परम पद हमारा स्वरूप है, कोई और नहीं है। जीवन मुक्तता हमारे अंदर है, बस मृषा छूटती कठिन, बहुत कठिन, यही गुरु कृपा से छूटता है। इसीलिए चाहे शिव विरंच सम होई, गुरु बिन भव निधि तरे न कोई, गुरु कृपा प्रसाद से ही इस माया पर विजय प्राप्त की जा सकती है। समझ पा रहे हो भाई जी? गुंजन जी हरियाणा से। हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, जीवन में शांत रस कैसे आएगा? हाँ, द्वंद्वों से मुक्त होने पर। शत्रु मित्र समझानी, मानी मानी अपमान सम, दुख सुख लाभ न हानि, इसमें शांत रस आता है। द्वंद्व विमुक्ता ही तो शांत होता है। मान में, अपमान में, निंदा में, स्तुति में जो समान है वही शांत है। कोई हर्ष नहीं, कोई शोक नहीं, कोई सुख नहीं, कोई दुख नहीं, कोई जय नहीं, कोई पराजय नहीं। ये ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष की स्थिति होती, शांतम। जो शांतम स्वरूप है वो भगवान का। शांताकारम, और लेटे कहाँ है? भुजग शयनम, कितना भयावा, भुजग शयनम पर शांताकारम। ऐसे भारी से भारी द्वंद्व की स्थिति में भी जिसका चित्त उद्विग्न नहीं होता वो शांत होता है। सामने से गालियां मिल रही, अपमान मिल रहा है, एक जगह सम्मान मिल रहा है, एक जगह स्तुति हो रही, न हर्ष है न शोक है, शांत है। क्यों? क्योंकि वो समझ रहे स्वाप्निक है। सत्य वस्तु तो जो यहाँ वो वहाँ है, यहाँ वहाँ जिधर दृष्टि डालो सत्य वस्तु एक है। फिर ये द्वैत में ये मान सम्मान या अपमान ये सब मायाकृत है, इसलिए वो शांत रहता। शांतम, जब तक शुद्ध ज्ञान नहीं होगा शांतम नहीं हो सकता। ये शांति बनावटी नहीं हो सकती, क्योंकि गाली दे हम चुप हैं। अंदर शांति होनी चाहिए। अंदर शांति तभी स्थायी रहेगी जब अव्यर्थ कालत्वम, एक भी मिनट भगवान से विमुख नहीं है तो शांत रस में आ सकता है। हमारे यहाँ भक्ति में भी जब शुरुआत होती तो पहला है शांत रस, फिर है दास्य रस, फिर है सख्य रस, फिर है वात्सल्य रस, फिर है गोपी भाव, फिर सहचरी भाव, क्रम बाई क्रम ऐसा। सबसे पहला है शांत। बिना शांति के तो कोई चलेगा ही नहीं। तो शांति बहुत बड़ी स्थिति है। चुप रहना, कोई गाली दे रहा उसे शांति नहीं कहते। जैसे कोई विदेशी भाषा में हमें गाली दे तो हम मुस्कुराएंगे केवल देख के, जब हमारी भाषा में हमको गाली दे वो हम मुस्कुराएं, बिल्कुल हृदय शीतल, कोई फर्क नहीं पड़ा, तो शांति को प्राप्त हो रहा है। देहाभिमान उसका गलित हुआ है। लेकिन भाई प्रवचन कर लेना, सुन लेना सरल है। जैसे हम अपने आप को बोले मैं बहुत अधम नीच हूं, जैसा भी हूं, भगवान कहूं मैं बहुत दया का पात्र हूं, तो इसमें लगता है महात्मा की दैल्यता है। और जब दूसरा बोलता है तब हमको लगना चाहिए कि हमारी बात तो बोल रहा है, हे भगवान अब तो कृपा करो ना, देखो गवाही मिल गया ले, फिर हमको आनंद होना चाहिए, देखो प्रभु गवाही मिल गया। पहले तो हम ही अकेले कहते थे, अब ये भी कहने लगे अब तो हम पर दया करो। लेकिन उस समय नहीं आएगा ये बात। कोई भगवान का प्रेमी महात्मा होता है जो शांत होता है, नहीं बड़े बड़े तपस्वियों में अशांति हो जाती है। भृगु जी शांति देखने के लिए पहुंचे ब्रह्मा जी के पास, वैसे खड़े हो गए। अब ब्रह्मा जी के पास जाए जगत गुरु ब्रह्मा जी, तो प्रणाम, तो क्रोध तो आया, पर उनका पुत्र ही है भृगु, इसलिए कहा क्या सभ्यता है, ऐसे आके खड़े हो गए, न प्रणाम न नमस्कार न कुछ, चले गए चुपचाप। कैलाश पहुंचे, भगवान शिव ने कहा आओ भृगु जी आओ। बोले नहीं, मुंडों की माला धारण करते हो, चिता की भस्म लगाए हो, क्या तुम्हें आलिंगन करे? अरे होगा तुम ऐसा समझते, त्रिशूल उठाया। भृगु जी ने प्रणाम किया और वहां से निकले। वैकुंठ पहुंचे, भगवान की छाती में सीधे लात मारा। भगवान एकदम उठे, भृगु जी हमारा हृदय बहुत कठोर है, तुम्हारा चरण बहुत कोमल है, अगर चोट लग गई हो तो क्षमा करो, अगर मुझे पहले से पता होता कि आप आ रहे हो तो आपकी अगवानी कर। भृगु जी के आंसू आ गए। शांताकारम मुझे से ये शांताकारम, शांति बहुत बड़ी चीज है। शांति का मतलब ये नहीं कि कोई गाली दे हम चुप हो गए तो बोले शांत है, नहीं, अंदर भी हलचल नहीं होनी चाहिए और उसके प्रति पूज्य भाव मंगल भावना होनी चाहिए। करत जे अनसहन निंदक तीनों पे अनुग्रह कियो, जो हमारी निंदा करे, जो हमारा अपमान करे, जो हमारा अमंगल चाहे उनका भी मंगल चाहे। ये शांत पुरुष का लक्षण है। ये केवल ब्रह्म ज्ञान से आता है।
भगवान के चरणों का चिंतन करते हुए जब बुद्धि पवित्र होती है तो जीव को अपने स्वरूप का ज्ञान होता है। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाओ निज सहज स्वरूपा। बस जब तक उसे तत्व ज्ञान नहीं होगा तब तक पूर्ण शांति नहीं है। देखो, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, तत्परा सहितेन्द्रिया, और ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति मचिरेणाधि गच्छति। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक परम शांति नहीं प्राप्त हो सकती। मैं और मोर तोड़ते माया में शांति थोड़ी है, शांति तो सब में एक ही। जो एक ही तत्व देखता है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी स्वनीच सुपाके चा पंडिताश्रम दर्शिना, वो पंडित शांत स्वरूप होता है जो गौ में, ब्राह्मण में, चांडाल में, नीच में, उत्तम में, सब में एक परमात्मा को देखता है। वही वास्तविक शांति को प्राप्त होता है। थोड़ी देर मौन हो जाना, हट जाना, इसे शांति नहीं कहते। बीच बाजार में समाधिस्थ रहना, इसे शांति कहते। कोलाहल में भी वो शांत है, द्वंद्वों में भी वो शांत है। पर ऐसे महात्मा मिलना, भगवान खुद कह रहे सा महात्मा सुदुर्लभा है, महत्संगस्त दुर्लभो। देवर्षि नारद जी कहते महत्संगस्त दुर्लभो अगम्यो अमोघस्य। यदि निर्वाह कर ले जाए ऐसे महात्माओं का तो निश्चित भगवत प्राप्ति है जी। पहली बात, आपका और हमारा परिचय बता दूं मैं। आप विग्रह स्वरूप हो, मैं उत्सव मूर्ति हूँ स्वामी जी। शास्त्र में होता है ना, विग्रह स्वरूप स्थिर होता है, और मैं पूरे भक्त मंडल में बच्चों में जाता रहता हूँ। और आपका जो प्रभाव है स्वामी जी, मैं 20 साल से काम कर रहा हूँ कच्छ में, मगर अभी जो यंगस्टर्स हैं उनके अंदर जो साधु संतों के प्रति जो शंका थी, आपके प्रवचन से वो श्रद्धा का रूप ले रही है। और हमारे जैसे स्वामियों को काम इजी हो जाता है जब श्रद्धा वहां आ जाती है। बिल्कुल। तो महाराज जी, इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद हूँ। मैं जो काम कर रहा हूँ उसके लिए आशीर्वाद चाहते हैं। और संतों का ही कार्य है। संत जो है चलते फिरते तीर्थराज प्रयाग, मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। आप तो पवित्र करते तीर्थी कुर्वंत तीर्थान, आप पवित्र करते हुए समाज को विचरण कीजिए और खूब संयम पूर्वक समाज को भगवत चरणारविंद में लगाए। क्योंकि बिना भगवान के चरणों का आश्रय लिए ये जो व्यभिचार प्रवृत्ति फैल रही, व्यसन प्रवृत्ति फैल रही, इसे नहीं रोका जा सकता। आज हमारे समाज में जो वायरल की तरह व्यभिचार प्रवृत्ति फैल रही ना, गर्लफ्रेंड, ये गंदी बातें जो फैल रही ना, और जो व्यसन फैल रहा है, इसको रोका जाए धीरे धीरे। ये समाज थोड़ा संयम में आवे, ब्रह्मचर्य में आवे, व्यसन रहित हो। नहीं तो छोटे छोटे नौजवान बच्चे नशा करते हैं और उद्दंडता, फिचोरी और ऐसे आचरण, माता पिता का अपमान, और जब ज्यादा उब जाते हैं तो स्वयं शरीर का नाश कर लेते हैं। आत्महनन बहुत बड़ा। तो ये व्यसन, व्यभिचार, इससे मुक्त करने के लिए भगवान की शरणागति, भगवान का नाम, उनके जीवन को उज्जवल बनाने के लिए नाम भगवान है। जहां नाम गया तो घोर पापियों को भी परमहंस बना दे, वो नाम भगवान का है। तो अगर जैसे बताया ना, छोटे बच्चे नाम जप, हाँ, ऐसे नौजवान यदि नाम जप करें, थोड़ा ब्रह्मचर्य को समझें, थोड़ा भगवान के आश्रित हो जाएं, तो इस प्रचंड माया से बच जाएंगे। जो कलयुग अपना प्रभाव दिखा रहा है ना, झूठ, व्यभिचार, मांस, मदिरा, इसमें सब फंसा के जीवों को नष्ट करना, तो आप जैसे संत ही हैं जो उस फांसी से काट करके उनको मंगल में भगवान की तरफ बढ़ा सके। जी जी। डॉक्टर तन्या जी झारखंड से। श्री हरिवंश, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, 2 वर्ष से आपसे यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हैं। आपकी कृपा से जिंदगी में काफी पॉजिटिव बदलाव भी आए हैं। राधा नाम के प्रति समर्पण, पारिवारिक जनों की सेवा को भगवान की भक्ति समझना, अपने कर्म को पूजा मानना। महाराज जी, किंतु कुछ दिन भजन करने के बाद मन भागने लगता है और कर्म और व्यवहार माया में फंस जाते हैं। देखो, कुछ दिन बाद मन का भागना स्वभाव है, उसको रोकना ही प्रभाव है भक्ति का। हम धीरे धीरे, आप देखो, ऐसा नहीं कह सकती कि आपका मन बिल्कुल नहीं रुकता है, ऐसा नहीं कह सकती। 24 घंटे माया प्रपंच में फंसे रहने वाला मन, यदि आज हम 5 मिनट उसको काबू में कर पाए हैं तो बहुत बड़ी विजय प्राप्त कर ली। 24 घंटे जो अनंत जन्मों से माया में फंसा रहा है मन, आज हम 5 मिनट उसे राधा नाम में लगा पा रहे हैं, कल हम 6 मिनट लगाएंगे। हमको परेशान नहीं होना, उसका स्वभाव है माया में भागना। मना कष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थान करसती, इंद्रियों के साथ भोगों में भागना। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये माया को 5 भागों में बांट दिया गया है। किसी शब्द में जाएगा, किसी रूप में जाएगा, किसी रस में, किसी गंध में, इन्हीं भोगों में जाएगा मन। उस समय हमको नाम पर ध्यान देना है,
उसके द्वारा आकर्षित किए गए भोगों पर ध्यान नहीं देना, तो नाम उसके द्वारा फेंके हुए विषय विकार को डिलीट करता जाएगा, तभी तो मन निर्मल होता है। वो साथ साथ चलता है, बड़ी गंदगी फेंकेगा। अभी और देखो, जैसे जैसे आप नाम में घुसेंगे ना एकाग्रता पूर्वक, वैसे वैसे मन आपको ऐसी गंदगी फेंकेगा, जो पीछे गंदगी की है या जो सुनी है, जो देखी है या जो कल्पना में है, वो सब निकालेगा, तभी तो मन निर्मल होता है। निर्मल मन तभी होता है। हमको घबराना नहीं है, हमें धैर्य पूर्वक राधा राधा, वो कह रहे सुनो मेरी बात सुनो, ऐसे से राधा राधा, बस चतुर वही जो उसकी सुने, और जो सुन लिया तो राधा, इधर रुकवा देगा इधर चला देगा। इसके अब साधक बहुत बार हार जाता है, तो फिर वो सोचता है यार 10 बार हार गए, अब फिर नहीं चढ़ पाएंगे, 1000 बार हारेंगे तो भी हम निराश नहीं बैठेंगे, हम मन के ऊपर चढ़ेंगे। नाम हमारे पास है, भगवान की हम शरण में हैं। तो ये परेशान बिल्कुल नहीं होना कि हम नाम जप कर रहे हैं, मन हमारे सामने संसार ला रहा है, ला नहीं रहा। एक चिप है मन भागवतिक, जिसमें अनंत जन्मों का सब कूड़ा करकट अच्छा बुरा भला है, तो हमको उसे डिलीट करना है। ये नाम उसे डिलीट करता है। भगवान की प्राप्ति होती है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। अब ये निर्मल मन कैसे होगा? ऐसे ही हो रहा है, ये गंदगी निकल रही, ये आ नहीं रही है, ये निकल रही है। जैसे जो मैसेज डिलीट करना होता है सामने आता है ना, ऐसे वो हमारे सामने आ रहा है, मन से निकल निकल के, और ये गंदगी सब जा रही है। अभी जहां बैठे हो आपको गंदगी नहीं नजर आएगी, अभी सोने लगाओ गंदगी नजर आ जाएगी, इतना निकलेगा कूड़ा। ऐसे ही हम जब ऐसे संसार का चिंतन करते हैं तो हमें गंदगी नजर नहीं आती मन में, लेकिन जब भजन में बैठेंगे तभी गंदगी सब नजर आएगी, क्योंकि मन को भजन अच्छा कर रहा है, पवित्र कर रहा है, निर्मल कर रहा है। हम कह रहे हैं कि 5 मिनट भी 24 घंटे में लगने लगा है, तो हिम्मत बांध लो, अब तुम पूरा इसको परास्त कर सकते हो। लगने तो लगा, जहां बिल्कुल नहीं लग रहा था, और उसकी पहचान लगने लगेगा। आप 5 मिनट भजन में बैठे, उस समय कोई आपसे आकर बात करे तो आपके मन को अच्छा नहीं लगेगा, इसका मतलब लग गया। वो कह गया 5 मिनट तो हम राधा राधा बोलते हैं, उतने में तुम्हें प्रपंच करना है आके, वो अंदर अंदर जलने लगेगा। अर्थात मन को 5 मिनट मीठा लगने लगा, राधा नाम, कृष्ण नाम, हरि नाम, इसको और बढ़ा। धीरे 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 हम 24 घंटे इसको ले आए, फिर देखना क्या आनंद आता है। जिसका निरंतर भगवान का स्मरण होता है, वो उसके लिए लोक परलोक सब सुखमय हो जाते हैं। हाँ, 10 दिशाएं आनंदमय। देखो, भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिश दशो, कहीं भी हो उसको आनंद ही आनंद रहता है। भगवान आनंद स्वरूप है। दलजीत जी पानीपत से। राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपकी वीडियो और कथा सुनने के बाद राधा नाम में प्रीति हो गई है। मैं आपको गुरु बनाना भी चाहता हूँ, लेकिन मेरे मन में एक विचलता है। हमारे कुल देवता हनुमान जी हैं और मैं राधा रानी की शरणागति चाहता हूँ। महाराज जी, ऐसे में मन विचलित रहता है। हाँ, तो कुल देवता भी उन्हीं का भजन करते हैं। वही जनक सुता जग जनन जानकी है, वही राधा रानी है। तो जो हनुमान जी हैं, उन्हीं को जितना वरदान और पुष्टता सब है, सब जानकी जी की ही कृपा से तो है। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो दासा। तुम्हारे भजन राम को पा, ये सब आशीर्वाद अंबाजी ने तो दिया है, माता जी ने तो दिया, जानकी जी ने तो दिया है। तो बस वही प्रियाजू, वही सियाजू। ऐसे ही बैठे हनुमान जी, नहीं बैठे, राम जी और सिया जी के चरणों को लिए हुए बैठे। महाभागवत है। तो इसलिए अगर मन लग जाए राधा किशोरी में, तो समझ लो कि सब साधना और सब तपस्या का फल मिल गया। हाँ, ये बहुत आखिरी प्रेम मार्ग है, राधा 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 राधा। चिरंजीव जी बेंगलोर से। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, ये कैसे पता चले कि जो परिस्थिति हमारे चारों तरफ है वो कुसंग है, और उससे अपने आप को आंतरिक और बाहरी दोनों रूप से हटाने का प्रयत्न करना चाहिए, या वो परिस्थिति प्रिया प्रीतम की तरफ से दी गई है हमको मजबूत करने के लिए अपना नहीं, कुसंग और परिस्थिति में अंतर होता है। कुसंग जो हमें भगवान से, सत्य से, धर्म से हटाने की चेष्टा की जाती है, वो प्रारब्ध नहीं होता है, वो परिस्थिति रची नहीं गई है, वो कुसंग है, उसका त्याग कर देना चाहिए। तजोरे मन हरि विमुखन को संग, जाके संग कुमति मति उपजय, करत भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। आदेश है यहाँ,
परिस्थिति को सहने के लिए बोला गया है, लेकिन यहाँ सहने को नहीं बोला गया। तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही जाके प्रिय न राम वैदेही। तजु पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी गुरु बल तजु कंत ब्रज बनितन भे मुद मंगलकारी। समझ रहे परिस्थिति। अब हम शतमार्ग में चल रहे हैं। अब हमारे सामने काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की आंतरिक जो वृत्तियां आ रहे हैं, बाहरी जो हमें कुसंग इनके संयोग का प्राप्त हो रहा है, हमें उस पर विजय प्राप्त करनी है। हमारे अंदर काम है, बाहर काम का संयोग, लेकिन धर्म विरुद्ध हम नहीं होने देंगे। राधा 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 प्रियाजू रक्षा करो, हे लालजू महाराज, हे प्रभु मैं आपकी शरण में, देखो मन में काम, बाहर भी संयोग है, प्रभु बचा लो। ये परिस्थिति और अंदर का विषय है। लेकिन मोबाइल में देखना काम प्रसंग, कामी पुरुष के संग बैठकर उसकी वार्ता करना, ये परिस्थिति नहीं, ये कुसंग है, इसका त्याग करना चाहिए। समझ रहे हो? अंकित शर्मा जी ऑस्ट्रेलिया से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, नाम और भगवान में आपने बताया कि नाम सबसे बड़ा है, और अगर प्रकट दर्शन भी हो रहे हो तो प्रभु और नाम दोनों छूट रहा है तो हम दर्शन छोड़ के देंगे पर नाम नहीं छोड़ेंगे। पर महाराज जी, गुरुदेव और नाम में किसको आगे रखें, कृपया मार्गदर्शन करें। भक्ति, भक्त, भगवंत, गुरु, चतुर नाम बपु एक। अब इनमें भेद कैसे कहें? वाटर, पानी, तोय, जल, इनको हम क्या कहेंगे? एक ही तो कहेंगे ना। तो भक्ति, भक्त, भगवंत, गुरु, चतुर नाम बपु एक ही है, कोई अंतर नहीं। नाम नामी अभेद जैसे, ऐसे नामदाता गुरु अपना नाम सुकृत धन अपनी जीवन अतिहित मान देत वरदान। वृंदावन हित बलिपद पावन भक्ति प्रकाशत ज्यों जग भान। नमो नमो गुरु कृपा निधान। वही गुरु, वही नाम दाता, वही नाम जो दान किया वो भी वही, और जिस उस नाम से जो मिलने वाले इष्ट है वो भी वही, कोई अंतर नहीं। गुरुदेव कौन है? गुरुदेव साक्षात हरि है। गुरुदेव साक्षात ब्रह्म है। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदसम तत्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमल अचलम सर्वधी साक्षीभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सदगुरुम तम। ये सब भगवान के लक्षण है। बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। वो प्रभु अपना गुरुदेव रूप से अपना परिचय देने आते हैं, क्योंकि सोई जाने जे देहु जनाई। तो भगवान गुरुदेव रूप धारण करके आते हैं और अपना परिचय जब जनाते हैं तो गुरु और गोविंद अभेद कहा है, वो दोनों एक ही हैं। पर अगर गुरु और गोविंद खड़े तो पहली दंडवत गुरु की होगी, पहली दंडवत, क्योंकि गोविंद तो थे ही, पर हमारा उद्धार नहीं हुआ। जब गोविंद ने गुरु रूप धारण किया तो गोविंद का परिचय हो गया, हमारी बात बन गई, इसलिए पहली दंडवत गुरुदेव की होगी। ऐसे ही भगवान तो सबके हृदय में थे ही, हैं ही, रहेंगे ही, लेकिन जब तक नाम जप नहीं था तब तक परिचय नहीं था। तो नाम से प्रभु का परिचय हुआ। तो जैसे पतंग डोरी के सहारे हम घसीट पाए, और अगर डोरी छोड़ दें पतंग तो उड़ जाएगी, ऐसे ही हम हरि को देखा और नाम भूल गए, भगवत स्मरण चला गया तो फिर हमारा भूल जाएगा। दुर्योधन ने भी तो श्री कृष्ण को देखा, लेकिन विदुरानी ने देखा ही नहीं। दरवाजे में आवाज सुनी कि मैं श्री कृष्ण, तो दुर्योधन देखने पर दुर्दशा में था, और विदुरानी ने अभी देखा ही नहीं, केवल दरवाजे पर आयो, कहा श्री कृष्ण तो भाव दशा में थी। भगवान को छिलका पवारी गूदा फेंक रहे। ये नाम की कृपा, जो भगवान का स्मरण कर रही थी तो ये दशा उनकी थी। और भगवान का विस्मरण करने वाला दुर्योधन भगवान को सामने देख करके भी उसकी श्रद्धा नहीं बन रही, वो भगवान को भगवान मानने के लिए तैयार नहीं। इसलिए भगवान का परिचय, भगवान का प्रेम नाम से मिला, इसलिए नाम हमारे लिए भगवान से भी बढ़कर है। और देखी रूप नाम आधीना, अगर नाम नहीं है तो रूप का साक्षात्कार नहीं हो सकता। नाम ही रूप का दर्शन कराता है, नाम ही नामी को घसीट कर हृदय में प्रकाशित करता है, नाम ही सारे ब्रह्म ज्ञान की बातें जितनी हैं बिना वेद पढ़े स्फुरित कर देगा। आप जप कर देख लो, रामकृष्ण हरि जो नाम प्रियो, भगवान का प्रणव भी तो नाम है। जो नाम प्रियो, बिना नाम के वो ज्ञान नहीं होता जिससे इस जड़ चैतन्य की ग्रंथि का भेदन किया जा सके। पढ़ लिख करके नहीं होता है, ये होता है भजन से।
डट के खूब अंदर ही अंतर्मुख होकर जब भजन किया तो जो पवित्र ज्ञान हुआ उससे सब ऐसे जैसे टार्च मारो तो रस्सी में जो सांप का भ्रम था सब खत्म हो गया। टार्च पड़ते ही एक दृष्टि, अरे कितने समय से परेशान हूं कि ये सांप है, फन काट के काट लेगा, लेकिन ये तो रस्सी निकली। ऐसे ही पूरा संसार सच्चिदानंद में भगवान, कहां मैं राग द्वेष नाना प्रकार से उद्विग्न हो रहा था, जहां ज्ञान का फोकस पड़ा तो वासुदेवा सर्वम, वासुदेवा सर्वम, सब देखा भगवान वास। इधर भी लाइट पड़ी वही, इधर भी वही, कोई रह ही नहीं गया, एक ही बचा। सवाल तभी हल होगा जब एक बचेगा। जैसे भक्त सिद्ध होता है तो ब्रह्म नहीं, माया नहीं, जीव नहीं, नहीं काल, अपनी हुसु दिना रही, एक रहो नंदलाल। और ज्ञानी जब सिद्ध होता है तो एको ब्रह्म द्वितीयो, बस सवाल तभी हल होगा जब एक बचेगा। एक आया तो बस खत्म, मुक्त हो गया। समझ पाए प्रभु? महाराज जी, जब नाम का ध्यान कर रहा हो तो कभी कभार ऐसा होता है कि आपके दर्शन हो रहे जी। हो तो उस समय अभेद वस्तु, नाम और नामदाता एक ही वस्तु है। तो देखिए नाम रूपाधीना, अगर नाम जप रहे हो गुरु का रूप आ रहा है तो शास्त्र सम्मत ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम। तो निषेध नहीं कि हटा दिया जाए। नाम चल रहा है, गुरु का ध्यान हो रहा है, इससे बड़ा और भजन क्या हो रहा है? नाम चल रहा है, इष्ट का रूप आ रहा है, इससे बड़ा। नाम चल रहा है, संतों की स्मृति आ रही, इससे बढ़िया क्या बात है? नाम चल रहा है, गंदी बातें आ रही, थोड़ा सा सावधान, उस पर आसक्त मत होना, उदासीन होना, नाम जपते रहना, वो खत्म हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। लेकिन अगर संत जन आ रहे, भगवान का रूप आ रहा, तो गुरुदेव का रूप आ रहा, ये तो आकांक्षणीय है कि वो आवे। सच्चा जप तो यही कि जब नाम जप चल रहा हो और सामने गुरुदेव बैठे हो या इष्ट देव बैठे हो, ये तो बहुत मंगलमय बात है, ये कोई निषेधात्मक बात नहीं है जी। मनीला गुप्ता जी दिल्ली से। राधे राधे। महाराज जी, क्या मोक्ष पॉसिबल है? कैसे प्राप्त कर सकते हैं? पहले मोक्ष को आपने क्या समझा है? जीवन मृत्यु के चक्र से हाँ, तो अगर जीवन मृत्यु का चक्र है तो उससे मोक्ष भी तो है ना। पॉसिबल क्यों? जो है सो है। अगर जीवन है तो मृत्यु है ना, और जीवन मृत्यु है तो इससे बचने का उपाय भी है। भगवान कह रहे हैं ना, अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं मोक्ष प्रदान करूंगा, तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। पॉसिबल है। भगवान का भजन करके चित्त वृत्ति को भगवदाकार कर दिया, मुक्त हो गया। अब ये चित्त वृत्ति शरीर के भोगों में फंसी है, पति पुत्र परिवार, इससे सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधि बर डोरी, समुदर्शी इच्छा कछु नाही, हरस शोक भय नहीं मन माहि। मुक्त हो गया। सबकी ममता ताग बटोरी है, कठिन बात, अगर कर ले जाओ तो मोक्ष हो जाओ, मोक्ष पदवी प्राप्त हो जाएगी। बंधन न कभी तुम्हें हुआ है ना होगा, बात समझ ला। हम स्वयं बंधन स्वीकार किए हैं, आत्मा कभी बंधन से युक्त नहीं हुई, इसलिए मोक्ष पदवी है, अभी है, पर आप उसको स्वीकार न करके ठुकरा दिए हैं। आप शरीर को, आप अपने को हर समय स्त्री मानती हैं, स्त्री शरीर में देखती हैं तो मेरा पति है, तो मेरा पुत्र है, तो मेरा घर है, बस यही भूल जाओ तो मुक्त हो जाए। कैसे भूलो? राधा 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 राधा, पति में भगवान, पुत्र में भगवान, घर सब नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। खूब भजन करो, मुक्त हो गए। अब भजन न करो तो भाई मोक्ष कोई लड्डू तो है नहीं दुकान से लाके दे। हाँ भाई, मोक्ष कोई लड्डू तो है लेकिन पॉसिबल है, मिल जाएगा? ये तो अंतर का विषय है। चित्त वृत्ति भगवान में तो मुक्त, और चित्त वृत्ति संसार में तो बंधन। बस यही खेल है। मन जो संसार के चिंतन में लगा हुआ है, यही बंधन का कारण है। और सावई मना कृष्ण पदारविंदयो, यही मोक्ष का स्वरूप है। मन का भगवदाकार हो जाना ही मुक्त पुरुष का लक्षण है। हर समय भगवान का चिंतन चल रहा है, मुक्त हो गए। और कोई पहले ही मुक्त थे, कोई मुक्त होना थोड़ी, पर हम जानबूझकर बंधे हुए हैं, बस यही हटाना है। नाम जप करो खूब, भगवान का भाव रख। जैसे वो अभी प्रश्न किया था कि भगवान का भाव रखकर हम घर परिवार की सेवा करती हैं, बढ़िया भक्ति है।
अपने सास ससुर परिवार को भगवान का स्वरूप मानकर नम्र होकर उनकी सेवा करो और नाम जप करो, अभी आनंद आने लगेगा। अब सास से लड़ाई हो और पति से मनमुटाव हो और मनमानी आचरण हो तो कुछ भजन वजन का कुछ नहीं। शंकर जी को जल पिला रहे हैं, वो प्यासा बैठा पति वो कह रहा जल्दी टिफिन लगाओ ऑफिस जाना है, बोले नहीं पहले आरती होगी। अब झगड़ा शुरू है। ले ये भक्ति नहीं है। भगवान का पर्दा लगा दो, रसोई बनाओ, उसको पवाओ, टिफिन ले और वो ऑफिस जाए। अब पर्दा खोलो, अब सेवा करो। ये थोड़ी कि तुम बाद में, पहले ये भगवान नहीं, पहले ये भगवान। हमारी राय है पहले चलते फिरते भगवान को पवाओ जो पाले के लिए बैठे, फिर बाद में ये पूजा पाठ कर लेना। घर गृहस्थी में माताएं बहनें समझती नहीं। हाँ, अब पति हल जोत के आया, कह रहा पानी ला, बोले नहीं शंकर जी में चढ़ाने जा रहे। प्रगट शंकर जी प्यासे मांग रहे हैं, वो कह रहे नहीं तुम्हें नहीं देंगे, वो आ जाके चढ़ाएंगे। मालूम गुस्सा के साल आदमी। अब झगड़ा, बोले पति बड़ा दुष्ट है, भक्ति नहीं कर ले देता। तुम जाने ही नहीं भक्ति किसे कहते हैं। जिसको तुम दुष्ट कह रहे हो वही शिव है, वही भगवान है। ले बढ़िया ठंडा लोटा जल ले जी पियो, शंकर जी पी रहे हैं। तो प्रथम अगर अवसर मिले तो इन मंदिरों में पूजा करो। सबसे पहला अवसर मंदिर में, इनमें सबके हृदय मंदिर में भगवान विराजमान है। सच्ची मानना, जो एकांत में मूर्ति पूजा तो करता और बाहर इन मंदिरों से द्रोह करता है, तो कपिल भगवान कहते हैं उसकी पूजा ऐसी है जैसे राख में किया हुआ हवन। पढ़ लेना तृतीय स्कंद में जो कपिलोपाख्यान में वर्णन है, ये इनमें भगवान बैठे हुए। पर इनमें भगवान मानना बड़ा कठिन नहीं। पति में भगवान मानना, पत्नी में भगवान देखना। भगवान कहते हैं तुम मुझे जिस रूप में देखना चाहते हो मैं उसी रूप में हूं, आज भी तुम्हारे पास उसी रूप में हूं। जब गीता जी कहती है कि मत्ता परतरम नान्यत किंचिद अस्ति धनंजय, तो पत्नी रूप में कौन आया? वही तो आए। पुत्र रूप में कौन आया? वही आए। वासुदेवा सर्वम। तो प्यार करो ना डट के, पति को भगवान देखकर प्यार करो तो तुम भगवान पर विजय प्राप्त कर लोगे। मान लो अत्रि जी को भगवान मानती थी अनसुईया जी, अत्रि जी को, और तीनों देवता गए ब्रह्मा विष्णु महेश परीक्षा लेने के लिए। 6-6 महीने के बालक बना दिए। पूरा प्रसंग तो विस्तार से 6-6 महीने के बाद। अपने पति को भगवान मानती थी सावित्री जी, जो सत्यवान नाम पति का था। हाँ, सावित्री जी ने यमराज की खोपड़ी घुमा दी। सत्यवान के लिए जा रहे थे, वरदान पे वरदान मांग करके आखिरकार छुड़वा लिया अपने पति को पातिव्रत धर्म में। अब पति के साथ व्यवहार कैसा, पत्नी के साथ व्यवहार कैसा, माता पिता के साथ व्यवहार। घर में बूढ़े माता पिता की अवहेलना करो, घर में कलह अशांति करो, चले मंदिर पूजा करने, भगवान तुम्हारी पूजा स्वीकार करेंगे। तो समझ के चलो, अगर भक्ति करनी है तो पहले परिवार में अपने भगवत भाव लाओ। बढ़िया बढ़िया छोटे बच्चे को जब पवाओ तो देखो उसमें भगवान नजर आए। ए गोपाल जी खा रहे हैं, पति की तरफ देखो श्री कृष्ण पा रहे हैं, पत्नी की तरफ देखो हे भगवान इस रूप में आप हमें मिले हो। कितना प्यार बढ़ जाए, कितना आनंद हो। यहाँ सब टेंशन है, सब अपनी अपनी गति में चल रहे हैं। जाओ मंदिर, लेकिन घर में सबके हृदय में विराजमान ठाकुर का अपमान करोगे तो मंदिर में ठाकुर जी नहीं मिलेंगे। आप जाके देखिए, वही बिहारी जी हैं जो स्वामी हरदास जी से बात करते थे, वही राधा वल्लभ लाल है जो हरिवंश के लाडिले हैं, वही राधा रमण जी हैं जो श्री गोपाल भट्ट के लाडिले। और आप आंख मिला के देखो, ऐसे बस चले आओगे रूखे रूखे नहीं, आप देखो तो मिला के वही ठाकुर जी है। इसलिए नाम जप करो, अपने परिवार में अपने प्रियजनों को और प्यार करो, मोह बस नहीं, भगवत भाव बस। फिर देखो आनंद आ जाए। माता पिता ये सब भगवान के स्वरूप है। आजकल बच्चे माता पिता की अवहेलना करते हैं, पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है, घर अशांतिमय है। क्या फायदा? नशा करके आ रहे हो, उद्दंडता कर, ये क्या जीवन है यार? शांत प्रेममय जीवन, प्रेममय जीवन भगवान को प्राप्त होता है। अब प्रेम तो रह नहीं गया, हृदयों में प्रेम नहीं रह गया। अब जब ये गर्लफ्रेंड हो ब्रेकअप हो, बॉयफ्रेंड हो ब्रेकअप, तो प्रेम रह जाएगा? प्रेम तो एक से होता है, अनेक से तो व्यभिचार होता है। प्रेम एक से होता है। किसी को वर्ण किया तो आजीवन उसके लिए न्यौछावर हो गए तो उसे प्रेम कहे। ये गृहस्थी धर्म बहुत अच्छा है। संत सेवा, भगवंत सेवा, परिवार की सेवा, नाम जप और भगवत प्राप्ति, इसी में भगवत प्राप्ति। वैराग्य पंथ है बहुत कठोर, बहुत कड़ा।
इसीलिए 100 में कोई 1-2 निकल पाता है, और गृहस्थी में चाहो तो 100 के 100 निकल सकते हो। धर्मयुक्त भोग भोगते हुए सबको भगवान मानकर नाम जप करते हुए भगवत प्राप्ति।